गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स की क्लास में नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है पैसिव एलिमेंट की सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट हमने रेजिस्टेंस कवर कर लिया है, सेकंड होने वाला है हमारा इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस जैसे हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था, सिमिलरली हम इंडक्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ टू टर्मिनल एलिमेंट or it is the property of material due to which it opposes the change in current through it। ठीक है, तो change in current, change in current रेजिस्टेंस के केस में क्या था, अपोजेस दी फ्लो ऑफ करंट। वहां पे हो रहा था फ्लो ऑफ करंट का अपोज, फ्लो ऑफ करंट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन करंट का अपोज हो रहा है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये जो है इंडक्टर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया हमने कि ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की या किसी सर्किट एलिमेंट की जो चेंज इन करंट का अपोज करता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, यूनिट जो होती है हेनरीज होती है, या एच से डिनोट करते हैं हेनरी। ठीक है, अब इसके टाइप्स और मेजरमेंट की अगर हम बात करें, जैसे हमने पिछली बार रेजिस्टेंस के केस में देखा था, वायर बाउंड रेजिस्टेंस देखा था, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस देखा था, CFR। अभी हम बात करते हैं इंडक्टर्स की जो हम यूज करते हैं। तो ये मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। तो जैसे ये हमारा सिंपल वायर होता है, अगर मैं इसको कॉइल फॉर्म में लपेट दूं इस टाइप से, तो ये एयर कोर इंडक्टर कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये वाइंडिंग में कर दूं किस पे, फेराइट कोर पे, तो ये फेराइट कोर इंडक्टर कहलाता है। ये कुछ इस तरह की फेराइट कोर आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको फेराइट कोर यूज करना पड़ेगा, और अगर आप लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो आप एयर कोर इंडक्टर से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट हम LCR मीटर से कर सकते हैं। कई प्रकार के LCR मीटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो सबको यूज करने का तरीका लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ फ्रिक्वेंसी भी वेरी कर सकते हैं मेजरमेंट की। तो आपको सिंपली इनको कनेक्ट करना है, इन दो टर्मिनल्स को, और ये आपको इंडक्टेंस कैलकुलेट करके दे देगा। तो वैल्यू आ रही है समथिंग 17.15 मिली हेनरी। यहाँ पे दिख रहा है आपको 17.15 मिली हेनरी। ये क्यू वैल्यू भी कैलकुलेट करता है जो LCR टेस्टर है MS5308। ये क्यू वैल्यू भी आपको मेजर करके बता देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। आप चाहें तो इसकी फ्रिक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 1 किलो हर्ट्ज पे थी, अब मैंने 10 किलो हर्ट्ज कर दी है। मेजरमेंट के लिए जो फ्रिक्वेंसी यूज हो रही है, तो आप जिस टाइप का सर्किट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वहाँ कितनी फ्रिक्वेंसी होगी उस हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये इस टाइप का मैं डेमोस्ट्रेशन इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई बार होता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कर जाते हैं, पर उनने कभी हाथ में लेकर इंडक्टर देखा नहीं होता, या इंडक्टर कैसा दिखता है उन्हें पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए डेमोस्ट्रेशन बताता हूँ ताकि आपको पता हो जाए कि मेजरमेंट हम किससे करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड तो ही मेजर करने की, बट मीटर्स कैसे आते हैं मार्केट में, लाइक आप कन्वेंशनल जो आपका मल्टीमीटर होता है उससे इंडक्टेंस मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको डेमोस्ट्रेशन भी दिखाते जाता हूँ साथ साथ में। अब वापस से आते हैं हम स्लाइड पे। ठीक है, तो करंट वोल्टेज और पावर की बात कर लेते हैं। तो करंट वोल्टेज के कैलकुलेशन के लिए रिलेटेड लॉ क्या हो जाता है इसमें, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, या फ्लक्स लिंकेज जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है कॉइल्स में। ठीक है, और यहीं पे हम सिमिलर प्रीवियस केस में जैसा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया था, तो एक काम करते हैं, फाई इज इक्वल टू एल आई ले लेते हैं। यहाँ एल जो है ये क्या कहलाता है, आपका इंडक्टेंस। अब इसको फिजिकल जो हमने लास्ट टाइम देखा था, फिजिकल कैलकुलेशन या फिजिकल इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, तो डिफरेंट एयर कोर और फेराइट कोर और डिफरेंट इंडक्टर्स के लिए बहुत अलग अलग इक्वेशंस आती हैं। आप चाहें तो इसको विकीपीडिया पे बहुत अच्छे से दिया है, वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ठीक है,
हम आते हैं वापस से हमारे इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस पे। ठीक है, तो हमें मालूम है कि फैराडेज लॉ, पहला रूल तो ये हो गया हमारा। दूसरा लॉ जो है वो फैराडेज लॉ है, जो कहता है ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस एनी इंडक्टर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू, या ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस एनी इंडक्टिव कॉइल, या वी वोल्टेज अक्रॉस एनी कॉइल, ये हमने कॉइल ले ली है, इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम वोल्टेज और करंट की इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ईएमएफ इंड्यूस नहीं लेके वोल्टेज बोल देंगे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर फैराडेज लॉ से क्या हो जाता है, एल डी आई बाई डी टी। यहाँ लेंज लॉ नहीं लगा रहे हैं, वहाँ माइनस साइन हो जाता है। ठीक है, इससे ही हम करंट अक्रॉस इंडक्टर निकाल सकते हैं। तो 1/L, ये क्या हो जाएगा, आई को अगर हम सेपरेट करेंगे तो 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम पावर में वोल्टेज इंटू करंट की इक्वेशन से वोल्टेज ले लेते हैं, एल डी आई बाई डी टी। ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इंटू करंट डी टी। तो ये डी टी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, एल आई एल इंटू आई डी आई। ठीक है, इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे आप, तो एल आई स्क्वायर अपॉन टू, जब आई का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी आई होगा तो आई स्क्वायर, एक मिनट, एल आई स्क्वायर बाय टू। तो एनर्जी स्टोर अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा फाइनली, W इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर, या हाफ एल आई स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, 4 नंबर से हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो L है ये मैंने डिस्कस नहीं किया था, ये सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। जब हम दो कॉइल की बात करेंगे और फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो होगा और सेकंड कॉइल पे बात करेंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ इंडक्टर की बात कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेवल पे। तो अभी हमने ये 1, 2, 3 एंड 4 फार्मूला डिराइव कर लिए। तो समरी पे आ जाते हैं हम, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था रेजिस्टेंस के केस में। तो यहाँ सिंबल क्या हो जाता है इंडक्टेंस का, ये हो गया आपका सिंबल। ठीक है, यूनिट क्या है, हेनरी, या एच से डिनोट करते हैं हम उसे, हेनरी। हेनरी रिलेटेड लॉ क्या है, पाई प्रोपोर्शनल टू आई। कई बुक्स में इस पाई को सही लिया हुआ है, फ्लक्स लिंकेज है ये। ठीक है, और पाई इज इक्वल टू एल आई। डेफिनेशन क्या दे दी हमने इसकी, तो इट अपोजेस एनी चेंज इन करंट, एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो डेफिनेशन क्या हो गई, इट अपोजेस एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट और वोल्टेज के रिलेशन हमें क्या मिल गया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, जहाँ L क्या है सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का, I क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, और T टाइम पीरियड। सिमिलरली करंट को इसी इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V डी टी। तो ये करंट और वोल्टेज की इक्वेशन निकाल ली थी हमने। एनर्जी, तो एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, तो एनर्जी स्टोर हो रही है। यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला, किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में। और उसकी इक्वेशन क्या निकल के आई, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ
एल आई स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या हो गई, करंट अक्रॉस इट, करंट अक्रॉस इट, अक्रॉस इट या करंट अक्रॉस द इंडक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली। तो ये हमारी समरी हो गई, सिंबल यूनिट हेनरी है, रिलेटेड लॉ फाई प्रोपोर्शनल टू आई या फाई इज इक्वल टू एल आई। डेफिनेशन है, इट अपोजेस एनी चेंज इन करंट। ठीक है, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन निकाल ली, एनर्जी स्टोर निकाल लिया हमने, हाफ एल आई स्क्वायर, और प्रॉपर्टी निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि इंडक्टर, हमने देखा सिंपल एक वायर है एल लेंथ का, जैसा हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा, उसको आप रेजिस्टेंस कंसीडर करोगे या इंडक्टेंस कंसीडर करोगे, क्योंकि एयर कोर इंडक्टर में आपने क्या किया, एक सिंपल वायर लिया और उसको एन टर्न्स बनाए और ये वायर निकाल दिया बाहर। तो अगर मैं इसकी पूरी लेंथ एल कंसीडर करूं, एल मीटर्स की, इस कंडक्टर की, तो इस कंडक्टर को आप एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे या एज अ इंडक्टेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू।